नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारहा मरतबा जो बात हो चुकी है मुख्तलिफ़ ग्रुपों के ऊपर, जो दोस्त मुझसे पूछ चुके हैं और मेरे ख़्याल में पिछले 4 सालों में कई ग्रहणों में दोस्त मुझसे उसकी इजाज़त ले चुके हैं। वो मामला आता है हुरूफ़े स्वामत का। तो ये हुरूफ़े स्वामत कौन से हैं? ये 13 हरूफ हैं जिनमें नुक्ता नहीं होता। थोड़ी तवज्जो तलब और गौर तलब बात है। ये 13 हरूफ हैं जिनके अंदर नुक्ता नहीं होता। और आम लिहाज में जो बात की जाती है वो ये होता है कि ये इनको नहस तसव्वुर किया जाता है, जबकि ये बात सही नहीं है। कलमा तय्यबा अगर तवज्जो करें तो वो सारा हरूफ स्वामत से बना हुआ है, यानी कि उसका मेन जुज़ हरूफ स्वामत ही है। एक भी ऐसा कोई हर्फ नहीं है उसमें जिसके ऊपर नुक्ता हो। ये नहस इसको तसव्वुर करना ये तो बात सही ना होगी, लेकिन अगर थोड़ी तवज्जो की जाए तो ये बंदिश के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बंदिश के लिए, बेशक किसी की बीमारी बांध लो, बेशक किसी की ज़बान बांध लो, किसी की बुरी आदतें बांध लो। अब एक वीडियो के अंदर सब कुछ इकट्ठा बताना ये तो बहुत मुश्किल है। इसकी इबारतें बताना और ये लंबी लंबी बातें जो आगे मकसद ये एक वीडियो के अंदर तो नहीं बताई जा सकती। मेरे ख्याल के अंदर के इसके ऊपर मैं एक बाकायदा किताबचा तैयार कर रहा हूँ, जो दोस्त चाहिए होगा जिसको मैं उसको वो भेज दूँगा। तो अब मकसद ये था कि बार बार इसके ऊपर बात होती है तो बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। तो वो एक ऐसी वीडियो फेसबुक के ऊपर अब मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ कि जो देखेगा उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे रहनुमाई मिल जाएगी। बस उसको इसकी इजाज़त देना बाकी रह जाएगी। हुरूफ़ स्वामत को ज़कात अदा करने के लिए किसी भी ग्रहण में इस तादाद से लिखना पड़ता है। अब अक्सर सवालात जो उठते हैं उनमें यह है कि इनको अलग अलग करके लिखा जाए। इनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये भी वही 13 हरूफ हैं, इनको मिला के भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके से ज़कात अदा होने वाली जो है वह सही होगी। रेपिटेशन इनकी भी यही है। अब इसमें एक तसव्वुर किया जाता है कि जनाब ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसकी काउंटिंग भूल जाती है। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं वो बातें कर रहा हूँ जो सवालात आते हैं, मार्केट से आम मिल जाते हैं। ये काउंटिंग वाले ये पेपर, ये खानों वाले मैथमेटिक्स के। अब इसको अगर हम काउंट करें, इसको शामिल करेंगे तो 26 है, अगर इसको शामिल नहीं करेंगे तो नीचे ये 25 खाने हैं। ये 25 खाने हैं, ठीक है। और इनको मिला के अगर हम लिखें तो मेरे ख्याल में यहाँ तक हम 4 मरतबा लिख लेते हैं। 25 को 4 से ज़रब दी तो 100 हो गया। अब इसको पलट लीजिए, 25 को 4 से ज़रब दी, दूसरा 100 हो गया। इसी तरह ये तीसरा और चौथा 100 है, 400 हो गया। उसके बाद एक और पेपर लिख लीजिए 500 और उसके साथ ही 43 मरतबा इसकी रेपिटेशन पूरी कर लीजिए। ये हमारे पास हो जाएगी हुरूफ़ स्वामत की तादाद पूरी 543 मरतबा। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि काले कपड़े के अंदर लपेट कर उस ही ग्रहण के अंदर इसको कब्रिस्तान की हद के अंदर दफन कर देना है। बेहतर तो ये है कि ये अमल किया ही कब्रिस्तान के अंदर बैठ के जाए। जिस तरह मेरी निगरानी में जो दोस्त यहाँ पे करने के लिए आते हैं, हमारे पास एक कब्रिस्तान है जिसके अंदर मस्जिद भी मौजूद है, यानी वीरान सा कब्रिस्तान है और मगरिब के बाद उधर का कोई रुख नहीं करता।
जब चांद ग्रहण होता है तो हम रात सारी उधर बैठ जाते हैं जाके, और जब सूरज को ग्रहण लगता है तो हमारे लोग उधर मतलब दिन में बैठ जाते हैं जाके। तो वो बहुत ज़्यादा सहूलत है मस्जिद के अंदर रह के इसको अदा कर लेते हैं। अब इसके अंदर रजत से बचाव के क्या क्या तरीके हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ोन पे या वॉइस रिकॉर्डिंग्स के अंदर मैं बताता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि वो सवालात इस तरह के हैं जिनको एक नशिस्त के अंदर तफसीलन जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते। हर जहन के मुताबिक सवालात होते हैं, कोई बंदा कुछ पूछता है, कोई बंदा कुछ पूछता है। और जो मेन मसला बीच में पेश आता है वो ये आता है कि कॉमन सेंस के लोग ये बात करते हैं कि इसकी रजत बहुत ज़्यादा है। हाँ, रजत लगती है, काफ़ी ज़्यादा रजत लगती है हरूफ स्वामत की। उसके बचाव के तरीके भी बहुत से हैं। एक चीज़ बनी है ना तो वो बेकार नहीं है। वो इस लिहाज से तो हम कतन भी उसको नहीं ले सकते कि वो सिर्फ़ रजत ही देगा, सिर्फ़ रजत ही देगा। हाँ, लगती है, लेकिन वो किन सूरतों में लगती है, किन टर्म्स के ऊपर वो रजत लगती है और उससे बचाव के क्या तरीके हैं, ये सब हल अल्हम्दुलिल्लाह इसी दुनिया के अंदर मौजूद है। तो अगला सवाल अक्सर दोस्त करते हैं कि हुरूफ स्वामत का अमल करने के बाद हमसे बंदिश नहीं लगती। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। इबारत को हुरूफ स्वामत के साथ इम्तिजाज दे के 4-4 हुरूफ का एक तिलिस्मी वो लफ्ज़ बना लिया जाता है और उसको किसी भी जगह पे लिखा जाता है और उसको तदफीन किया जाता है। अब मैं अपना एक तरीका बताता हूँ कॉमन काम करने का, जो आम काम करने का मेरा तरीका है। इनके अंदर यही हुरूफ स्वामत जो मिले हुए हैं, ये एक नक्श तहरीर हो गया और इसके नीचे अगर मैंने ज़बान बंदी करनी है तो ये ज़बान बंदी के मैं एक फ़र्ज़ से एक इबारत लिख दी है मैंने। अब मेरा जो इसमें तरीका है वो एक बहुत ही प्यारे और मुख्तलिफ़ दोस्त से मुझे ये तरीका मिला था। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं इनको चलाता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी हो गई है। 34 ग्रहण हो गए मुझे ये अमल करते हुए, और इसके अलावा मैंने कई और तरीक़ों से भी हुरूफ स्वामत का और हुरूफ अबजद का 28 के 28 हुरूफ अबजद का भी मैंने जो है वो ज़कात बामौक़ल लगाई हुई है। तो उसमें चीज़ ये होती है कि एक बहुत ही मुखलिस दोस्त से मुझे ये चीज़ मिली थी। तो इसका तरीका ये 4 अदद ये नक्श लिखे जाते हैं, जो मेरा तरीका है। दूसरों का क्या तरीका है दोस्तों का वो मुझे नहीं पता, जो मेरा तरीका है ये 4 अदद नक्श लिखे जाते हैं और चारों को काले कपड़े में लपेटा जाता है। एक को 2 कब्रों के दरमियान दफन कर दिया जाता है, दूसरे को वज़न के नीचे दिया जाता है, तीसरों को किसी गीली जगह के ऊपर दफन कर दिया जाता है या नहर में बहा दिया जाता है। क्योंकि वो जो नहर में बहा दिया जाता है दफन वो भी हो जाता है कहीं ना कहीं जाके, किसी ज़मीन को पानी लगेगा या जैसे भी होगा ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और जो चौथा होता है, अगर तो मतलब बंदिश करनी है यानी कोई नेगेटिव काम करना है, किसी की बुरी आदत बांधनी है या कोई और इस तरीके का काम करना है, तो वो जो चौथा नक्श होगा उसको किसी सूखे दरख्त के अंदर ठोक देना है, ऊपर काला कपड़ा लपेट के, यानी कि ऊपर
दरख्त के ऊपर रख के उसके ऊपर कील रख के और कील को तवीज़ के अंदर ठोक देना ताकि वो दरख्त के अंदर ठुक जाए। और अगर कोई पॉजिटिव काम है, जिस तरह मोहब्बत में किसी को बांधना है या कोई अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर उसको रखना है, तो उसमें किसी फलदार दरख्त के ऊपर इसको काले कपड़े में लपेट के लटका दिया जाता है। उसके साथ बंध गया, उसके साथ लटक गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो काम हो जाता है। और जो दफनाने वाला तवीज़ होता है जो गीली जगह पे, वो भी किसी फलदार दरख्त के नीचे ही दबाया जाता है जिसको कि पानी लगता हो। बाकी अल्लाह करीम हर दोस्त को कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आज भी ग्रहण है और मेरे ख़्याल में कई मतलब दोस्तों ने मुझसे आज भी इसकी इजाज़त ली। मेरी दुआ है कि जो दोस्त इसका अमल करे अल्लाह पाक उसको हर किस्म की आफतों, रजतों और मुश्किलात से महफूज रखे। लेकिन दोस्तों एक अहद करते चलें कि इल्म सारे ही पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। हमारा जहन क्या है ये चीज़ डिपेंड करती है उसके ऊपर कि हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो दोस्त हुरूफ स्वामत की ज़कात का अमल करने के लिए बैठें, मेरा आजकल जो अब ये नंबर चल रहा है, वो ये है। जो दोस्त रूफ़ स्वामत के अमल के लिए बैठे, मुझसे एक मरतबा इजाज़त ले ले, मुझसे फ़ोन के ऊपर बात कर ले तो अच्छा है। और इस नीयत के साथ बैठे कि मैं दुनिया के अंदर मौजूद बुराइयों को और नेगेटिविटीज़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ को इस्तेमाल करते हुए बांधूँगा। अल्लाह आप सबका और मेरा हामी और नासिर है। पूरे उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं भी दुआ गो हूँ। आप तमाम दोस्त भी जिनने मुझसे इजाज़तें ली हैं या लेंगे, वो आज के ग्रहण के अंदर ये जब दुआ करेंगे तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।